न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। विपक्ष को एक और जेपी अन्ना की दरकार है, क्योंकि कांग्रेस को नहीं विपक्ष की राजनीति का अनुभव। देश के तमाम सियासी दल भाजपा से छिन्न भिन्न हो गए हैं, सियासी दिल जो है वो अलग अलग हो गए हैं और इधर केंद्र सरकार से मोहभंग, असंतोष, गुस्सा और मुद्दे भी मौजूद हैं। कभी इंदिरा के समय भी विपक्ष ऐसे ही हताश और भटकता रहा था, लेकिन जब जेपी ने कमान संभाली तो विपक्ष को एकजुट किया। ऐसे ही अन्ना आंदोलन से जन असंतोष आंधी ने मोदी केजरीवाल को अवसर दिया है। आज भी किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, विपक्ष के पास कितने मौके और आज पूरा विपक्ष एक मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण असहाय सा नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे मुद्दे विपक्ष के पास हैं, लेकिन जब एक मजबूत नेतृत्व नहीं है तो उस वजह से ये असहाय नजर आ रहा है। विपक्ष को एक और जेपी अन्ना की दरकार है, क्योंकि कांग्रेस को नहीं विपक्ष की राजनीति का अनुभव। देश के तमाम सियासी दल भाजपा से छिन्न भिन्न हुए हैं। इधर केंद्र सरकार से मोहभंग, असंतोष, गुस्सा और मुद्दे भी मौजूद हैं। कभी इंदिरा के समय भी विपक्ष ऐसे ही हताश और भटकता रहा था, लेकिन जब जेपी ने कमान संभाली और तो विपक्ष को एकजुट कर दिया। ऐसे ही अन्ना आंदोलन से जन असंतोष आंधी ने मोदी केजरीवाल को अवसर दिया और आज भी किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, विपक्ष के पास बहुत मौके हैं और आज पूरा विपक्ष एक मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण असहाय नजर आ रहा है। तो असहाय नजर आ रहा है विपक्ष, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसे एक मजबूत नेतृत्व की कमी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे विपक्ष के पास हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक मंदी हो। इतने मौके के बावजूद आज पूरा विपक्ष एक मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण असहाय सा नजर आ रहा है। कांग्रेस में कुछ नेताओं की हो सकती है घर वापसी। विजय बहुगुणा, हरक रावत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य आदि ने छोड़ी थी कांग्रेस, लेकिन अब इनमें से कुछ नेता खुद को कथित तौर पर महसूस कर रहे हैं ठगासा। अचानक सीएम पुष्कर धामी और हरक रावत कर रहे यशपाल आर्य के आवास के दौरे। ऐसे में यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने की अफवाह ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि खुद यशपाल ने ऐसी तमाम अफवाहों को खंडन किया है, उनको बेकार बताया है, निराधार बताया है, लेकिन उन्होंने जो देकर बताया, जोर दिया और कहा कि चुनाव के समय कई नेता और कार्यकर्ता होते अन्य पार्टी में शिफ्ट। इधर कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने दावा किया है, भाजपा के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन चुनाव के समय लिया जाएगा अंतिम फैसला। तो चुनाव के समय अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के कई जो नेता हैं वो ये संकेत दिए जा रहे हैं कि कई जो भाजपा के नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं। तो कांग्रेस में कुछ नेताओं की घर वापसी हो सकती है। विजय बहुगुणा, हरक रावत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य ने कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन अब इनमें से कुछ नेता खुद को कथित तौर पर महसूस कर रहे हैं ठगासा। अचानक सीएम पुष्कर धामी और हरक रावत कर रही हैं यशपाल आर्य के आवास के दौरे और ऐसे में यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने की अफवाह ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि खुद यशपाल ने ऐसी तमाम अफवाहों का खंडन किया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर बताया कि चुनाव के समय कई नेता व कार्यकर्ता होते हैं अन्य पार्टी में शिफ्ट। इधर कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, लेकिन चुनाव के समय अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो हरीश रावत तो ये कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में भाजपा के कई नेता हैं, लेकिन चुनाव के समय में इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर बताया कि चुनाव के समय कई नेता व कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी में, अन्य पार्टी में शिफ्ट होते हैं और ये कहा है यशपाल आर्य ने। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने की अफवाह ने जोर पकड़ लिया है और उसके बाद यशपाल ने कहा कि ये जो अफवाहें हैं वो बेकार हैं, निराधार हैं, उसका खंडन उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने जोर देकर ये बताया कि चुनाव के समय जो होता है नेता और कार्यकर्ता अन्य पार्टियों में शिफ्ट होते हैं।
नए विदेश सचिव को लेकर जोर आजमाइश। तो नए विदेश सचिव को लेकर जोर आजमाइश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिए हैं। एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर में काफी होड़ है। दोनों ही चाहते हैं नया विदेश सचिव को लेकर उनकी पसंद को तवज्जो दी जाए। विदेश सचिव को लेकर तरनजीत संधू और विनय क्वात्रा के नाम की चर्चा की जा रही है। वॉशिंगटन में हमारे राजदूत संधू के विदेश मंत्री जयशंकर से अच्छे संबंध हैं, तो वहीं नेपाल में राजदूत रहे विनय क्वात्रा एनएसए अजीत डोभाल का करीबी उन्हें माना जाता है। नेपाल में राजदूत रहते चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपने हर फैसले से सभी को चौंका देते हैं और नहीं बनी बात तो फिर प्रधानमंत्री अपने पिटारे से किसी अन्य का नाम निकाल कर आगे कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आप कोई भी फैसले देख लीजिए, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेकर ही क्यों ना हो, उन्होंने हमेशा सबको चौंकाया है और हो सकता है कि वो इस बार भी चौंका दे। लेकिन नए विदेश सचिव को लेकर अभी जोर आजमाइश चल रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने ये संकेत दिए हैं। एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर में काफी होड़ है। दोनों ही चाहते हैं कि नया विदेश सचिव को लेकर उनकी पसंद को तवज्जो दी जाए। विदेश सचिव को लेकर तरनजीत संधू और विनय क्वात्रा के नाम की चर्चा की जा रही है। वॉशिंगटन में हमारे राजदूत संधू के विदेश मंत्री जयशंकर से अच्छे संबंध हैं, तो वहीं नेपाल में राजदूत रहे विनय क्वात्रा एनएसए अजीत डोभाल का करीबी उन्हें माना जाता है। नेपाल में राजदूत रहते चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपने हर फैसले से सभी को हमेशा चौंका देते हैं और अगर इस बार भी बात नहीं बनती है तो फिर प्रधानमंत्री अपने पिटारे से किसी अन्य का नाम आगे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अन्य किसी का नाम आगे आए, लेकिन ये तब जब बात नहीं बनेगी। अभी बात बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन दोनों में से कौन से नाम सामने आएंगे, क्योंकि दो नाम आगे चल रहे हैं, चाहे वो एस जयशंकर की तरफ से हो चाहे एनएसए डोभाल की तरफ से हो। लेकिन अगर ये नहीं नाम बनते हैं तो फिर प्रधानमंत्री अपने पिटारे से किसी अन्य का नाम भी आगे कर सकते हैं। जम्मू में भाजपा समझे लोगों की भावना। तो जम्मू में भाजपा लोगों की भावना समझे। जम्मू निवासियों की भगवा पार्टी से बढ़ती नाराजगी के मायने। हाल ही में दो घटनाओं में दिखी नाराजगी की झलक। पहले तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बंद का आह्वान सफल रहा। दूसरा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में संघ भाजपा समर्थित प्रत्याशी की हार। जबकि अब तक तो जम्मू को माना जाता रहा भाजपा समर्थक क्षेत्र, लेकिन तुष्टीकरण के कारण जम्मू क्षेत्र अब अपने आप को महसूस कर रहा है उपेक्षित। और अब जम्मू कश्मीर को लेकर दिनों दिन बढ़ती जा रही है भाजपा की परेशानी। तो जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जम्मू में भाजपा लोगों की भावना समझ रही है या नहीं, ये सवाल है। जम्मू निवासियों की भगवा पार्टी से बढ़ती नाराजगी के मायने क्या है? हाल ही में दो घटनाएं जो हुई उनमें ये नाराजगी देखने को मिलती है, उसकी झलक मिलती है। पहले तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बंद का आह्वान रहा सफल, और दूसरा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में संघ भाजपा समर्थित प्रत्याशी की हार। जबकि अब तक जम्मू को माना जाता रहा है भाजपा समर्थक क्षेत्र, लेकिन तुष्टीकरण के कारण जम्मू क्षेत्र अब अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और अब जम्मू कश्मीर को लेकर दिनों दिन बढ़ती जा रही है भाजपा की परेशानी, क्योंकि जम्मू जो है वो तुष्टीकरण के कारण उपेक्षित खुद को महसूस करने लगा है और यही वजह है कि थोड़ी परेशानी है। और ये दो कारणों से जो अभी दो घटनाएं हुई उसमें नाराजगी की झलक देखने को मिलती है। तो पहले तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बंद का आह्वान जो किया गया वो सफल रहा, और दूसरा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में संघ भाजपा समर्थित प्रत्याशी की हार। तो जबकि अगर अभी तक की बात करें तो जम्मू को भाजपा समर्थक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब दिनों दिन भाजपा की परेशानियां इसको लेकर बढ़ती जा रही हैं।
वरुण गांधी को लेकर सियासी हलकों में अटकलों का दौर। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हो सकता है ये बड़ा बदलाव। वरुण द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा पर आलोचना और भाजपा शब्द हटाने के मायने ये निकाले जा रहे हैं। मैंने कहा वरुण गांधी की भाजपा में निष्क्रिय भूमिका की भाजपा में भी सुगबुगाहट नजर आने लगी है। और इतना ही नहीं, राहुल प्रियंका गांधी से वरुण के अच्छे संबंध अब आधार बनते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रियंका के परिवार के साथ वरुण परिवार की विदेश यात्रा की भी चर्चा थी। हालांकि अभी तक मेनका वरुण गांधी की ओर से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है सियासी दलों में काफी उथल पुथल। तो उथल पुथल जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, हलचल देखने को मिल सकती है सियासी दलों में। और उसी को लेकर ये खबर, जहां वरुण गांधी को लेकर सियासी हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, वरुण गांधी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वरुण द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा पर आलोचना करना, भाजपा शब्द हटाने के मायने क्या है। मैंने कहा वरुण गांधी की भाजपा में निष्क्रिय भूमिका की भाजपा में भी अब सुगबुगाहट होने लगी है। और इतना ही नहीं, राहुल प्रियंका गांधी से वरुण के अच्छे संबंध भी आधार बनता हुआ नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रियंका के परिवार के साथ वरुण परिवार की विदेश यात्रा की भी चर्चा हो रही थी। हालांकि अभी तक मेनका और वरुण गांधी की ओर से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं आया है और आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है सियासी दलों में काफी उथल पुथल। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हलचल देखने को मिले, लेकिन अभी तक मेनका गांधी या वरुण गांधी की तरफ से अभी तक कोई प्रक्रिया या कोई रिएक्शन नहीं आया है। लखीमपुर खीरी हिंसा का दोहरा असर, उत्तर प्रदेश ही नहीं पंजाब में भी महसूस हुआ कंपन। लखीमपुर खीरी जा चरणजीत चन्नी ने खुद को मजबूत किया है। लखीमपुर खीरी जब चरणजीत चन्नी पहुंचे तो वो मजबूत स्थिति में दिखाई दिए हैं। एक और कैप्टन का प्रभाव कम हुआ है तो सिद्धू के साथ आने को वो बाध्य हुए हैं। चन्नी का विरोध करने के बजाय अब सिद्धू सहयोग की मुद्रा में नजर आए हैं। इधर कैप्टन को भाजपा नेतृत्व से मिलना बड़ा भारी, नजदीकी विधायक भी काट रहे हैं कन्नी। वहीं किसी भी लाभ के इंतजार में बैठे हैं अकाली दल और आपको भी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। और कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता ने विरोधियों के मुंह फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए बंद कर दिए हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व जो है जिस तरह से सक्रिय है उसको लेकर विरोधी अब कुछ कम विरोध करना शुरू, जैसे पहले विरोध चल रहा था वो विरोध अब कम हो गया है, क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसा का दोहरा असर नजर आया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं पंजाब में भी इसका कंपन महसूस हुआ है। लखीमपुर खीरी जाकर चरणजीत चन्नी ने खुद को और मजबूत किया। एक और कैप्टन का प्रभाव कम हुआ है तो सिद्धू के साथ आने को बाध्य हुए हैं। चन्नी का विरोध करने के बजाय अब सिद्धू सहयोग की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। इधर कैप्टन को भाजपा नेतृत्व से मिलना थोड़ा भारी पड़ गया है। नजदीकी विधायक भी अब कन्नी काट रहे हैं, यानी उनसे बच रहे हैं। वहीं किसी भी लाभ के इंतजार में बैठे हैं अकाली दल और आप, और वो भी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार कर सकते हैं और करना भी होगा। और कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता ने विरोधियों के मुंह फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व जिस तरह से सक्रिय है इस वक्त, उससे विरोधियों के मुंह अभी कुछ समय के लिए बंद हो गए हैं। और चन्नी की बात करें, पंजाब की बात करें तो वहां पर चरणजीत चन्नी जो सीएम हैं, उनका उत्तर प्रदेश जाना, लखीमपुर खीरी जाना उनके लिए और मजबूत बनकर सामने आया है। उनकी स्थिति को और मजबूत उसने बनाया है। वल्लभनगर में बनी चतुष्कोणीय मुकाबले की तस्वीर, तो वल्लभनगर में चतुष्कोणीय मुकाबले की तस्वीर बनती नजर आ रही है। बीजेपी के बागी उदय लाल डांगी ने गरमा दी है सियासत। बेनीवाल ने डांगी को टिकट देकर मुकाबला रोचक बना दिया है और 3 राजपूत यहां प्रभावी तौर पर मैदान में हैं। जनता सेना से रणधीर भिंडर, कांग्रेस से प्रीति कंवर शक्तावत, बीजेपी से हिम्मत सिंह झाला मैदान में है और ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले उदय लाल डांगी करीब
25,000 मतदाता हैं डांगी पटेल वर्ग से। अमूमन जनता सेना या बीजेपी को सपोर्ट करता आया है ये वर्ग। अब आरएलपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करेगी। तो आरएलपी ये कोशिश करेगी कि ये जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जाए और उसी को लेकर ये अब आरएलपी काम करना शुरू कर देगी। तो ये पूरी खबर जहां चतुष्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है वल्लभ नगर में, वहां पर स्थिति ऐसी बन गई है कि चतुष्कोणीय मुकाबले की तस्वीर नजर आने लगी है। बीजेपी के बागी उदयलाल डांगी ने सियासत गरमा दी है। बेनीवाल ने डांगी को टिकट देकर मुकाबला रोचक बना दिया है। 3 राजपूत यहां प्रभावी तौर पर मैदान में हैं। जनता सेना से रणधीर भिंडर हैं तो कांग्रेस से प्रीति कंवर शक्तावत है। बीजेपी से हिम्मत सिंह झाला मैदान में है। ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले हैं उदयलाल डांगी, यानी कि वो ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। करीब 25,000 मतदाता हैं डांगी पटेल वर्ग से और अमूमन जनता सेना या बीजेपी को सपोर्ट करता आया है ये वर्ग। अभी तक जनता सेना और बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है ये वर्ग, लेकिन अब आरएलपी इस वोट बैंक को सेंध लगाने की, सेंध मारने की पूरी कोशिश करेगी। वहां पर ये काम करेगी आरएलपी कि इन वोट बैंक को, यानी कि डांगी और पटेल वर्ग में सेंध लगाई जाए, इनको तोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक जो है जनता सेना या बीजेपी के साथ ये रहा है। जनता सेना से यहाँ रणधीर भिंडर हैं तो कांग्रेस से प्रीति कंवर शक्तावत खड़ी हुई हैं। बीजेपी से हिम्मत सिंह झाला मैदान में है तो वहीं ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उदयलाल डांगी और करीब 25,000 मतदाता हैं डांगी और पटेल वर्ग से। तो ये बहुत बड़े जो मतदाता हैं, बहुत बड़ा वर्ग जो है वो यहाँ पर है। अमूमन जनता सेना या बीजेपी को ही ये लोग सपोर्ट करते आए हैं। अब आरएलपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेगी। प्रदेश में गहराया बिजली संकट। सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। रोज 4 करोड़ यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है। 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट तक में इसमें रोजाना आ रहा है 60 से 80 करोड़ का अतिरिक्त भार। तो अतिरिक्त भार 60 से 80 करोड़ का है। इसका भार टैरिफ में पड़ने वाला है आम जनता पर। जुलाई अगस्त में विद्युत उत्पादन कंपनी ने कोल इंडिया को नहीं किया पेमेंट और ऐसे में नहीं किया जा सका पर्याप्त स्टॉक। अब खदानों में पानी भरने से कोयला गीला हो चुका है। संकट के समय निजी कंपनियां भी पीछे हट चुकी हैं। तो समस्या बिजली की है, कोयले की कमी की है और अब जब समस्या है तो कंपनियां पीछे हट रही हैं। प्रदेश में बिजली का संकट गहराने लगा है। सरकारी पावर प्लांट में कोयले का जो स्टॉक है वो खत्म हो रहा है। रोज 4 करोड़ यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है। 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट तक में इसमें रोजाना आ रहा है 60 से 80 करोड़ का अतिरिक्त भार। इसका भार टैरिफ में पड़ने वाला है आम जनता पर, क्योंकि अब ये जो भार है आम जनता पर ही पड़ेगा। और जुलाई अगस्त में विद्युत उत्पादन कंपनी ने कोल इंडिया को नहीं किया पेमेंट और ऐसे में नहीं किया जा सका है पर्याप्त स्टॉक। अब खदानों में पानी भरने से कोयला गीला हो चुका है। संकट के समय निजी कंपनियां भी पीछे हट चुकी हैं। तो जो कंपनियां हैं वो अब, निजी कंपनियों की बात करें, वो पीछे हट चुकी है और अब खदानों में पानी भर चुका है तो वहां पे कोयला भी गीला हो चुका है। तो प्रदेश भर में अगर बात करें तो बिजली संकट गहरा गया है। सरकार पावर प्लांट में जो है कोशिश ये कर रही है कि कोयला आ सके और बिजली चल सके।